हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल गोल्डी के कमेंट्स लिखे हुए थे कि जब गणपति जी आए तो ललिता नहीं थी वहाँ पर। ललिता तो फटाफट आगे आगे रहती है। सही बात है, अपने घर में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी पूजा हो, मैं सबसे आगे आगे रहती हूँ। तो सही पकड़े है, तो मैं आगे आगे रहती हूँ। मगर कल आपको पता ही है हमारे घर में एंगेजमेंट चल रही है, तो मैं शनिवार का टाइम दे चुकी थी भी मैं वहाँ पर आऊँगी, और मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि शनिवार ही गणपति जी आएंगे। तो मैंने गोल्डी को बोला कि मैं जा रही हूँ, जैसे ही मैं घर आऊँगी सबसे पहले मैं आके गणपति जी को माथा टेकूंगी। जैसे ही मैं आई पहले गणपति जी का माथा टेका, उसके बाद फिर आराम किया। और चीना तो इतनी थक चुकी थी चल चल के कि वो एकदम जल्दी सो गई। पर मैं तो फिर भी घर का काम है, देखो खाना वगैरह है, सब कुछ है, तो बनाना करना, बच्चे हैं, कोको पूची है, तो बस कल इसलिए हमारा इतने थक चुके थे कल गाइस, इसलिए हमारा ब्लॉग भी नहीं। अभी मैं घिया लेके आई हूँ, तो मेरे को घिया बहुत ज़्यादा पसंद है। कोफ्ते हो गए, कड़ी हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कल घिया के कोफ्ते बनवाते हैं। तो गाइस ये घिया है थोड़ा सा, ये देखो जरा सा धनिया, ये 10 रुपये का धनिया है गाइस, जरा सा ये देख ले, जरा सा धनिया 10 रुपये का। हाँ तो तू, हाँ सही कह रही है, तभी नहीं लेते हैं, पकड़े गए। और ये टमाटर है, मैं क्या टमाटर पड़े हैं, टमाटर 60 रुपये तो हाँ 50 लिए, कोई बात नहीं, मैं अब ले लिए 10 रुपये को क्या सोचेगा। मैं पड़े हैं वैसे 4 टमाटर, और मुझे लगा कि कोफ्ते बनेंगे, हो सकता है शायद थोड़े ज़्यादा भी डल जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। फिर आगे भी काम आ जाएंगे। मंगलवार रात को फिर 2 किलो टमाटर ले लूंगी। तो बस ये कल कोफ्ते की तैयारी हो रही है। हाँ मेरे को कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्या बात है। जैसे ये चीना ने शैम्पू मंगाया है। हाँ अभी खोल के दिखाते हैं इसको। शैम्पू मंगाया, शैम्पू आया, तो मैंने वो भी मंगाई थी, जो ये क्या नाम है, वो मशीन में जो पड़ता है लिक्विड, हाँ अच्छा। तो सर्फ एक्सेल का नहीं, मैं उसका अपनी जो मेरी मशीन है उसके नाम का लेती हूँ। कितने खाया पैकेट है? एक पैकेट मंगाए थे इकट्ठे 4-5 पिछले बार हाँ, अब भी 5-6 ही मंगाए हैं। अच्छा। अच्छी बॉटल्स मंगा लेती हूँ तो बरकत रहती है। अच्छा। तो काफी टाइम निकल जाते हैं, लाना नहीं पड़ता। बढ़िया, वो मंगा लिया, ऑनलाइन आते हैं, 3-4 दिन में आ जाते हैं। इकट्ठा की भी आता बुक मेरा, इसका शैम्पू और मेरी बॉटल्स, मतलब इसकी शैम्पू आ गया, मेरी बॉटल्स नहीं आई। आ जाएगी कल। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाएगी। मैं जा रही गोल्डी भैया की शॉप पे जरा। हाँ जा होया, है ना, हाँ। देखना था कुछ। हाँ गोल्डी कन्नू को भी बुला रहा था, कन्नू गया नहीं है। अच्छा। तो मैं कहा चल तू तो जाके दे आ, एक काम तो निबड़े। मैंने कहा था, मैं कहा तेरी मम्मी आएगी चला जाइए। हाँ जा फिर हुआ। उस दिन एक ड्रेस आई थी चीना की, तो चीना ने, मैंने दिखाई नहीं थी, मैंने खाली यही कहा था कि चीना ने मंगवाई है, पर मैंने कहा अपने आप खोल लेगी। मुझे भी आलस आ रही थी क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कह रही डेनिम का है, इतना पता है कि ऊपर का शायद कुछ है। मगर अब गाइस ये वाली ड्रेस थी, तो ये वाली ड्रेस थी, साथ में इसके नीचे इनर है व्हाइट कलर का, और क्योंकि ब्लैक देते तो ब्लैक फिर नेट नजर नहीं आती। हाँ तो ये दे दिया, और साथ में क्या है ये पैंट, वो भी गाइस उसकी आधे, मतलब कि आधा तो कवर किया हुआ है, आधा उन्होंने नीचे ऐसे। हाँ सुंदर है ड्रेस, सुंदर है। तो बाकी तो गाइस एंगेजमेंट की डेट हो चुकी है फिक्स, और वो है 15। सबको पता ही था ऑलमोस्ट, बट ये कंफर्मेशन हमसे, क्योंकि अभी हमारी चीज़ें कंफर्म नहीं थी, बहुत चीज़ें, तो ये अब कंफर्म हो चुका है। तो 15 को है, सब आना, अपने घर से देखना, सब आना, सब। अब मतलब अगले दिन ब्लॉग आएगा तो गाइस देखना, लड़का भी देखना, रिंग सेरेमनी है। वो गोल्डी के ना कमेंट्स आ रहा था, ललिता तो बहुत आगे आगे बढ़ती है, इस बार ललिता नजर नहीं आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ललिता को काम था, ललिता को तो फर्ज है पूरे घर में जो भी कुछ हो आगे आगे रहने का। हम बड़े हैं तो हम आगे नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, तो है ना भाई। हो चुका है पक्का। बट गाइस अगर आपको लगा जैसे मैंने अभी लड़का दिखाया है या कुछ, तो अभी इसके बाद मेरे भी ब्लॉग्स होंगे, तो देखना ही आप सबने। तो आप एंगेजमेंट वाले दिन 16 तारीख को जो ब्लॉग आएगा गाइस, उसमें लड़का, लड़के की मम्मी, लड़के की बहन, आपको सब नजर आएंगे गाइस, पूरी फैमिली नजर आएगी। तो बस सबसे मिलवाएंगे आप। हाँ सबसे मिलवाएंगे, ठीक। ये सुबह का पार्सल आया हुआ है गाइस, मैंने खोला नहीं है, तो मुझे पता चला, चीना ने बताया कि मम्मी इसमें शैम्पू है। तो खोलते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा शैम्पू मंगाया है लड़की ने। अच्छा तो इसने ये मंगाया है ममा अर्थ का ओनियन शैम्पू, तो फॉर हेयर फॉल कंट्रोल ये मंगवाया है शैम्पू गाइस, ये भी अच्छा है। जब तो गोलू और पायल उन्होंने भी शायद तो नहीं, पक्का ही है, उन्होंने बोला था कि शैम्पू और कंडीशनर भी रख लिए हैं, तो मैं उससे पूछूंगी उसने कौन से रखे हैं। आज तो चीना ने ये मंगवा लिया है, आगे से फिर उन्हीं का ही यूज करेंगे। तो जब आ जाएंगे, अभी मेरे पास आया नहीं है क्योंकि वहां से कोई नहीं आया अभी,
तो जब दिल्ली आएंगे, अभी उन्होंने चीना की एंगेजमेंट पे वो आ ही जाएंगे। अभी तो उनके आए हैं उनकी गणपति जी को 5 दिन में जब वो विसर्जन करेंगे तो एक दिन आराम करके सारा करके तो अगले दिन वो यहाँ दिल्ली आ जाएंगे। 13 पता कब आते हैं मुझे नहीं पता, 12 को 13 को 14 को कैसे आते हैं मुझे नहीं पता। इतना पता है कि 15 को फंक्शन है तो वो उससे पहले आएंगे। तो उनके भी मैं शैम्पू गोलू को फ़ोन करके बोलूँगी कि भी मेरे को शैम्पू और कंडीशनर भी ला के दे मुझे, और बता इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं क्या है, क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हो पाती। वो भी गणपति जी उनके घर में आए थे, पर मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि चीना ने गोलू ने शूट पे जाना है, अरमान ने और गोलू ने भी शूट पे जाना है। तो मुझे फिर आज मैंने इनका ब्लॉग देखा तो पता चला कि जब गणपति जी आए थे गोलू लेने गई थी, उसके बाद वो तैयार होके चली गई थी। तो शूट पे पायल बता रही थी कि गोलू और संदीप चले गए हैं। फिर मैं उससे बात करती हूँ, तो उसको फ़ोन मारती हूँ, शैम्पू का पूछती हूँ और कंडीशनर का। चीना आजकल बहुत कुछ सीख रही है गाइस बनाना। अब ये क्या बना रही है तू? पास्ता। क्या ये तो पहले भी आता हाँ, पास्ता तो आता ही था। पास्ता बना रही है तो जिसमें प्याज टमाटर ये सब उसकी ग्रेवी बना रही है। तो ये मिक्सी है हमारे कन्नू की। कन्नू इसमें अपना स्मूदी बनाता है। तो कहती मम्मी इसमें, हाँ ये कन्नू की हो चुकी, क्योंकि गाइस मैं इसमें बिल्कुल कुछ नहीं, हाँ वो रोज यूज होती है, क्योंकि वो जिम से जब आता है तो वो इसमें स्मूदी बनाता है। तो स्मूदी अपने आप बनाता है, दूध डाल के बहुत कुछ डालता है गाइस। ये देखो इसी का सामान है, ये देखो ये पीनट बटर, ये देखो ये देखो ये इसका क्या है जो पता नहीं नाम भूल जाता है गाइस मुझे, पहले आपको बता ही चुकी हूँ मैं। तो ये अपना इसमें बनाता है, कहता मम्मी इसमें सही लगती है दूसरी मिक्सी से। तो ये टमाटर प्याज सब करने लगी हुई है। तो मिर्च काट लिया। हाँ, तो पहले उबाल तो लेती। हाँ उबाल लूंगी, तब तक फिर लाल टमाटर की ग्रेवी भी तो आराम से होती है ना। हाँ, चल फिर बना ले अपने आप, ठीक है? हाँ लहसुन है, मैं ला रही हूँ। गणपति जी आए थे तो दोपहर को हमने प्रसाद नहीं खाया था, तो डॉली रात को देगी थी पूड़ियाँ भी, छोले भी, मिक्स सब्जी भी, रायता भी, खीर भी। सोनिया ने भी खीर बनाई थी, तो मैं नहीं थी तो मैंने फिर प्रसाद सारा रात को ही खाया था। और मैं भी ऊपर गई थी, जाके दर्शन कर आई थी, और परना भी ले गई थी, माला भी ले गई थी, जो था। तो मेरे को माथा टेकना था, मैंने मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब गणपति जी आए और मैं घर ना हूँ। बस अचानक प्रोग्राम बना था तो जाना पड़ा गाइस, क्योंकि आगे हमारे पास टाइम भी नहीं है। स्कूटर आता है, सबसे पहले कोको ऊपर बैठती है तो उतरती है। अभी नोनी लाया था ना स्कूटी, वो भी उसके बाहर चली जाती है, उनकी स्कूटी पे बैठ जाती है। अब देखो आप ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। नहीं इसको बड़ी समझ है। आज कुकी उतरो, आज अंदर आ जाओ। अभी नहीं, अब स्कूटर बंद हो गया ना, बंद हो गया। अब ये देखो उतरेगी गाइस, ये अब उतर के अपनी कमरे में आएगी। ये हर स्कूटी पे चढ़ के अपने झूले खाती है। जैसे हमारे बच्चे छोटे होते थे तो बैग भी पकड़, पापा की वही झूले खाते थे ना, अब ये भी झूले खा रही है। जल्दी आजा अंदर आजा। वो देखो वो डर के बैठी हुई है, वो तो 24 घंटे डरी रहती है। डरपोक चूया है, चूया। बस अभी आरती होने वाली है, तो गाइस मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा दूं, डॉली के, सोनिया के और मेन गणपति जी के। चलो मैंने कहा कि पूजा होने से पहले रोज पहले दर्शन कराते थे। हाँ, तो लोग कहते हैं ना ललता नजर नहीं आती, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। बिल्कुल। तो अब ललता नजर आए ना आए, मेरी आवाज नजर आ रही है, निक्की नजर आ रही है, रौनक नजर आ रहे हैं। हाँ, चलो गणपति बाबा मोरिया, चलो शुरू करो। गाइस को भी बताया भाई, शादी है, घर में फंक्शन है, मतलब है रिसेप्शन है, कुछ भी चीजें हैं घर में फंक्शन होते हैं तो भैया जाना पड़ता है। हाँ, ये सारे काम जरूरी है, हर काम जरूरी है। गणपति को माथा टेक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गणपति है सुपरस्टार, गणपति बप्पा मोरिया। कौन सा वाला? गाइस ये प्रसाद बना है चॉकलेट और नारियल का। चॉकलेट है डेयरी मिल्क, तो ये सोनिया ने बनाए हैं बहुत श्रद्धा से। मिन्नी मोदक है। हाँ मिन्नी मोदक, और बहुत टेस्टी है। बड़े बनते हैं तो वो है। हाँ बड़े बनते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, वही। हाँ लड़ाई नहीं होती है, मगर सबको मिल जाएंगे ये। गाइस देखो पूची बिल्कुल सो रही है और खराटे ले रही है। इंसान तो लेते लेते खराटे है, देखो कोको भी, पूची भी ले रही है बड़े जोर जोर से खराटे। अब आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मुझे तो आवाज़ आ रही थी गाइस। ये देखो ये भी ऐसी गहरी नींद में है और खराटे ले रही है गाइस। देखो आंखें बिल्कुल बंद है, इसको ये नहीं पता मेरी माँ बोल रही है नहीं बोल रही, खराटे लिए जा रही है। बस फंक्शन आने वाला है, सब ने कपड़े बना लिए हैं, ऊपर गोल्डी वगैरह बच्चों के सबके बन गए हैं। ना चीना के, ना कन्नू के, ना मेरे, ना इसके पापा के।
अभी तक नहीं पता कि हमने क्या कपड़े पहनने हैं। यानी कि आप सोचो आज संडे है, अगले संडे फंक्शन है, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमने क्या पहनना है। चीना को नहीं पता, जो मेन है उसका ही नहीं पता कि उसने क्या पहनना है। अब देखो हम अब कल जाते हैं रजौरी गार्डन, बहुत ज़रूरी है जाना, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं करेंगे कैसे होगा। फिर उसके साथ की ड्रेस के साथ की कई चीज़ें हैं, साथ में ज्वेलरी वगैरह भी लेनी होती है। पहले ड्रेस होगी तभी तो सारा आएगा सामान। तो अब कल हम जाते हैं या परसों जाते हैं, पता नहीं, चीना से पूछूंगी कि कब चलना है। अब बस आज का गाइस ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। और गाइस जो आगे आने वाले ब्लॉग हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो बस आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारे को प्यार देते रहें और बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करें। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड।